नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी विद अभय पे। आशा करता हूँ स्टूडेंट्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 हिंदी व्याकरण सर्वनाम के चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका हम परिभाषा को समझते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सीता पानी भर रही है, वह पानी भर रही है। दूसरा वाला जो एग्जाम्पल है, आशा ने खाना बनाकर रख दिया है, उसने खाना बनाकर रख दिया है। राम, श्याम और अमन आ गए हैं, वे आ गए हैं। उपयुक्त वाक्यों में सीता, राम, आशा, श्याम और अमन संज्ञा शब्द हैं और इनके स्थान पर क्रमशः वह, उस और वे शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए इसको मैं एक एक करके आपको समझा दे रहा हूं। यहाँ पर देखिए पहले वाले में लिखा हुआ था आपका सीता पानी भर रही है, तो सीता क्या है? सीता आपका संज्ञा शब्द है, तो सीता के प्लेस पर कौन आया? वह शब्द आया, तो वह क्या हो गया? आपका सर्वनाम हो गया। वह क्या हो गया? आपका सर्वनाम हो गया। ठीक है, फिर नीचे आपका दिया है आशा ने खाना बनाकर रख दिया, तो आशा जो शब्द है वो क्या हो गया? संज्ञा शब्द हो गए और आशा के प्लेस पे ये जगह पे क्या आया? उसने आया, तो ये उसने शब्द क्या हो गया? आपका सर्वनाम शब्द हो गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वही क्या होंगे? आपके सर्वनाम कहलाते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब सर्वनाम के भेद को समझते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये संज्ञा के भेद हैं। टोटल 6 भेद होते हैं। तो आइए हम एक एक करके इनके भेद को भी समझते हैं। पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले व किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, तुम, मैं, वे आदि। देखिए ये कह रहा है कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले या फिर किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, तुम, मैं, वे आदि। उदाहरण के लिए यहां पर दिया हुआ है मैं घर जाऊंगी, तुम्हारा घर अच्छा है। तो ये क्या है? आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यहां पर संज्ञा के स्थान पर कौन सा शब्द आए हैं? मैं आया है, तुम, तुम्हारा, मैं, वे, ये सब के सब क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम के शब्द हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम जो है आपका 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आइए एक एक करके इसे भी हम समझते हैं। पहला वाला आपका जो है वह है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, फर्स्ट पर्सन जिसे हम बोलते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मैंने, हम, मेरा, हमारा आदि, हमने। तो यहां पे हमें क्या पता चल रहा है? ये हमें कहा जा रहा है कि जब आपको, ठीक है, जब आपको मान लीजिए आप हैं किसी से बातचीत कर रहे हैं, ओके, किसी व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं और बात करने के दौरान आप अपने लिए जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं, ओके, जो भी शब्द अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं वही शब्द क्या हो जाएंगे? आपके उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। ठीक है, जैसे आप अपने बारे में बताएंगे कि जैसे मेरा नाम अभय है, मेरा नाम आशुतोष है। ठीक है, हम लोग अपने गांव जाएंगे, हमारा गांव यहां पे है। तो ये शब्द क्या है? ये सब के सब आपके पुरुषवाचक सर्वनाम है। उदाहरण के लिए देखिए यहां पर दिया हुआ है
मैं गांव जाऊंगी, तो ये जो मैं शब्द आया है, तो मैं शब्द किसके लिए आया है? जो खुद जो बोलने वाला व्यक्ति है वह प्रयोग किया है। कहने का मतलब मेरा ये कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम वही होते हैं जो फर्स्ट पर्सन यानी कि जो व्यक्ति बोल रहा होता है वह अपने लिए खुद प्रयोग करता है शब्दों का, तो वही शब्द आपके उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दूसरा वाला आपका है ख, इसी में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम सेकेंड पर्सन। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आपको, तुमसो, तुमसे, तुमने आदि। उदाहरण, तुम्हारा घर अच्छा है। देखिए इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि जब हम ऐसे शब्द का प्रयोग करें कि हम अपने लिए नहीं बल्कि जो सुन रहा है मेरे साथ, जैसे हम लोग दो लोग बातचीत कर रहे हैं तो मैं वो सारी शब्दों का प्रयोग मैं ना करके वो व्यक्ति प्रयोग कर रहा है जो सुनने वाला है, यानी कि मैं उसको बता रहा हूं और वो सुन रहा है। तो ऐसे शब्द क्या हो जाएंगे? आपके मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आपको, तुमसे, तुमने। तो ये हम क्या है? हम अपने बारे में तो हम बोल नहीं रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? जिससे हम बातचीत कर रहे हैं, जो सुन रहा है उसके लिए हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जब आप बैठे हैं और आप किसी दूसरे व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं और वो व्यक्ति आपकी बातों को सुन रहा है और वो शब्द आप उसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो वही आपका क्या होता है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण के लिए लिखा हुआ है तुम्हारा घर अच्छा है, तो यहाँ पे तुम्हारा शब्द क्या है? आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि ये व्यक्ति क्या कर रहा है? हमसे बात नहीं कर रहा, हमारी बातों को सुन रहा है और मैं इससे बातचीत करने के लिए ये शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम यही कहलाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। ग वाला क्या है आपका? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि जिसे हम थर्ड पर्सन बोलते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के लिए करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसका, उन्होंने, वे आदि। यहां पे देखिए हमें यह समझना है कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, जैसे दो लोग बातचीत कर रहे हैं और वो दोनों लोग बल्कि आपस में किसी अन्य व्यक्ति की बातचीत करें और उसके दौरान वह जिस शब्दों का प्रयोग करेंगे वे क्या होंगे? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम को बताएंगे। कहने का मतलब ये मेरा कि जैसे मान लीजिए कोई दो लोग बातचीत कर रहे हैं तो वो सुनने वाला जो व्यक्ति है या फिर जो बोल रहा है व्यक्ति, ये दोनों लोग क्या करें? अतिरिक्त व्यक्ति के लिए वो शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वही क्या हो गया? आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे उसका, उन्होंने, वे। ठीक है, उदाहरण के लिए आइए हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि वे खाना खाकर सो गए, तो वे खाना खाकर सो गए, अर्थात इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो सुनने वाला व्यक्ति है और जो बोलने वाला जो व्यक्ति है इन दोनों के बारे में नहीं कहा गया है, बल्कि ये शब्द किसी तीसरे व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है। तो ये आपके क्या होंगे? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, अब देखिए जो दूसरा हम लोगों का सर्वनाम होता है वह है निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए इसका मतलब ये होता है कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये है, आइए उदाहरण के द्वारा हम इसे समझते हैं। यह कुर्सी पिताजी की है, वह मेरा पेन है। तो इसमें जो व्यक्ति है या फिर वस्तु है उसका ये क्या कर रहा है? बोध करा रहा है, वो भी निश्चित व्यक्ति का और निश्चित वस्तु का बोध करा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हो पेन का बोध करा रहा है और यहाँ पे क्या कर रहा है? कुर्सी का बोध करा रहा है। यहाँ पे पिताजी हो गए और यहाँ पे वह हो गया, यानी कि इसमें क्या कर रहे हैं? एक निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध जब कराता है तो वही हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। आगे बढ़ेंगे, जो आइए तीसरा वाला सर्वनाम हम समझते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कोई, किन्हीं, किसी, थोड़ा आदि। मतलब कि ये कि यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कि
ऐसे शब्द वहां पे लिखे रहते हैं या फिर वो रहते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि वह अनिश्चित या तो व्यक्ति है या फिर वो वस्तु है। ठीक है, यानी कि अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का जो भी शब्द हमें क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, बोध करा रहे हैं कि वो चीज क्या है, वो वस्तु और व्यक्ति अनिश्चित है, तो वो हो गया आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम में उदाहरण के लिए समझते हैं, यहाँ पे राम के यहाँ कोई आया है, तो कोई जो शब्द है वो क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, क्योंकि ये नहीं पता है क्लियर कि वो व्यक्ति कौन है, इसलिए यहां पर कौन सा शब्द आया, कोई शब्द आ गया। ठीक है, दूसरा वाला जो उदाहरण है उसमें लिखा है गिलास में थोड़ा सा दूध है। गिलास में दूध है लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता, यानी कि हमें क्लियर नहीं पता है कि वहां पे दूध कितना है उस गिलास के अंदर, तो इसीलिए जो है ये क्या हो गया, आपका थोड़ा जो शब्द आया है ये जो है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम को प्रदर्शित कर रहा है, बोध करा रहा है। आइए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं चौथे वाले सर्वनाम पे। चौथा वाला जो आपका सर्वनाम है वो है संबंधवाचक सर्वनाम, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन। ऐसे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में अन्य सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, वही, जैसा, वैसा, जितना, उतना, जहां, तहां, जिसकी, उसकी इत्यादि, यानी कि ये शब्द कौन से हैं, संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम समझते हैं जो अच्छा चित्र बनाएगा वही जीत पाएगा। तो इसमें क्या हम देख रहे हैं कि जो अच्छा चित्र बनाएगा वही जीत पाएगा, यानी कि ये जो आपका सर्वनाम है अब ये दूसरे वाले सर्वनाम से क्या बता रहा है, संबंध को बता रहा है। और वो संबंध क्या है कि हमें बताया जा रहा है कि जो अच्छा चित्र बनाएगा, यानी कि जो अच्छा पेंटिंग बनाएगा, जो अच्छा चित्र बनाएगा वही जीत पाएगा और कोई नहीं। तो इसका मतलब क्या संबंध है इससे, ऐसे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में अन्य सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि ये पहले वाले उदाहरण में भी आप देख रहे हैं और दूसरे वाले उदाहरण में क्या लिखा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ओके, यानी कि एक जो पहला वाला जो सर्वनाम शब्द है ये दूसरे वाले सर्वनाम शब्द से क्या कर रहा है, संबंध बता रहा है, यानी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो यानी कि जो व्यक्ति जैसा करेगा वही व्यक्ति वो भरेगा। ठीक है, इसी तरह से जो पहला वाला एग्जांपल था, जो अच्छा चित्र बनाएगा वही जीत पाएगा, यानी कि जो व्यक्ति, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है वो कोई भी अपना काम कर रहा है तो वो फल वही उसी व्यक्ति को ना मिलेगा, है ना, यानी कि वो संबंधवाचक सर्वनाम को बता रहा है। ठीक है, आपका जो पांचवा है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। देखिए इसमें क्या होता है आपका कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में प्रश्न पूछने या करने का बोध कराते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब कि ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जो आपको क्या बोध कराए, किसी व्यक्ति का, वस्तु का या स्थान के विषय में प्रश्न पूछने का बोध कराते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे कौन, क्या, किसने, कितना, कब, किसे आदि। पहला वाला उदाहरण के साथ हम इसे समझते हैं। लिखा हुआ है खिड़की से कौन झांक रहा है, तो इसमें हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, और वो शब्द कौन सा है प्रयोग करके, तो कौन शब्द का प्रयोग करके हमें इसमें क्वेश्चन को बनाया जा रहा है कि खिड़की से कौन झांक रहा है। तो जो कौन शब्द है वो क्या हो गया, वो हो गया आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, वहां क्या क्या रखा है, तो वहां क्या क्या रखा का मतलब क्या है, इसमें हमसे कुछ ना कुछ पूछा जा रहा है कि वहां पर कुछ रखा है तो वही क्या क्या रखा है। ठीक है, तो ये जो क्या क्या शब्द है ये क्या हो गए, आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गए। अर्थात ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में प्रश्न पूछने या करने का बोध कराते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए हम अगला वाला जो है हम लोगों का निजवाचक सर्वनाम, उसके बारे में समझते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में कर्ता के साथ अपनापन बतलाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, अपने, आप, खुद आदि। ठीक है, यानी कि निजवाचक सर्वनाम उसे हम कहते हैं कि जो शब्द कर्ता के साथ, यानी कि कर्ता उसे बोलते हैं जो काम करने वाला व्यक्ति होता है उस वाक्य में। ठीक है, तो मान लीजिए यहां पर एक आपका एग्जाम्पल है,
उदाहरण हम लेते हैं, समझते हैं इसको। वह स्वयं गाड़ी चला लेगी, यानी कि इसमें जो काम करता है वो कौन है? वह है, ठीक है ना। काम करने वाला व्यक्ति कौन है इसमें? वह है, यानी कि ये इसे हम क्या बोल देंगे? कर्ता। तो कर्ता का संबंध बता रहा है ना कि वह स्वयं गाड़ी चला लेगी। तो स्वयं का मतलब कौन? यानी कि वही जो गाड़ी चला रही है वो स्वयं ही गाड़ी चला लेगी, मतलब कि किसी की जरूरत नहीं है, वह अपने आप विद्यालय चली जाएगी, ठीक है। तो ये जो अपने आप जो शब्द देख रहे हैं ये क्या हो गया आपका? हो गए आपके निजवाचक सर्वनाम होते हैं। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है इस वीडियो से रिलेटेड या फिर कुछ भी सवाल पूछने हैं तो आप हमसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और मेरे सारे वीडियो के अपडेट्स को पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और यदि आप क्लास 6, 7, 8 के विद्यार्थी हैं तो इस पर अब रेगुलर वीडियोज मेरी आती रहेगी। और आपको चैनल को क्या कर लेना है? सिंपल सा सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना है ताकि मेरे वीडियो के सारे अपडेट्स आपको मिलती रहे।